हम कंगना रनौत ने जो ट्वीट किया है, जो वो बोल रही हैं कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं किसान, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए, क्या कहेंगे? पहली बात तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जो रिहाना ने जो ट्वीट किया वो सिर्फ ये कहा किसानों की बात पे ध्यान देना चाहिए, इंटरनेट क्यों बंद हो रहा। ये तो कहा नहीं कि आप बिल रद्द कर लो या ये कर लो, सिर्फ उन्होंने जो मानवता है वो दिखाई है। दूसरी बात, कंगना रनौत का पहले तो ट्वीट बंद करा जावे, क्योंकि वो औरत बिना गाली देके तो बात ही नहीं कर सकती। कभी हमें आतंकवादी बतावे, कभी कुछ बतावे, तो वो भड़काऊ भाषण दे रही है। उनका ट्वीट बंद करा जावे, मेरा अनुरोध है सरकार से, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हैं ये बात नहीं बनने दे रहे किसानों के और सरकार के बीच में। जो ऐसे ऐसे चुनिंदा व्यक्ति हैं वे बात नहीं बनने दे रहे। और उस महिला से आप क्या उम्मीद करोगे? क्या उस महिला को आप ये कहोगे कि वो देश हित में बोलती है? जिस औरत ने ये कहा हो कि हमारा टूटा हुआ देश, आपने पढ़ा उनका ट्वीट? टूटा हुआ देश, हमारे देश को टूटा हुआ बता रही, किसके पक्ष में है वो? ये तो देखो, दूसरे देशों में गलत संदेश पहुंचा रही ना हमारे देश का, तो वो देश हित में है। आप खुद मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो। और चाइना की कॉलोनी बन जाएंगी, ऐसी ऐसे वह शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, तो वे हमारे देश की भी तो तौहीन कर रही है इस बात को कह के कि टूटा हुआ देश, बिखरा हुआ देश। तो उनको समझना चाहिए कि ये बोल क्या रही है। आप इतने फॉलोवर्स हो कंगना जी के, मेरा सभी से अनुरोध है आप ये मत ध्यान में रखिए कि आप कंगना जी के फॉलोवर्स हैं, आप ये भी तो ध्यान में रखो भैया कि वो हमारे देश के लिए टिप्पणी क्या कर रही है। क्या आपका भारत देश टूटा हुआ आपको लगता है ऐसा? मैं तो उनके इन शब्दों की निंदा कर रही हूँ, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। मैम, परसों क्या हुआ, टिकरी बॉर्डर पे जो है जो एम्बुलेंस थी उसको वापस कर दिया गया, क्या कितना सही है? देखो, हमने तो देखिए एम्बुलेंस को तो वापस करना ही नहीं, किसानों ने तो रास्ता दे रखा है एम्बुलेंस के लिए, और किसानों ने तो एक रास्ता वैसा भी खोला हुआ आने जाने वालों के लिए। वो एम्बुलेंस रोकी किसने थी? किसने रोकी आप बताओ? पुलिस ने रोकी थी ना। फिर जवाब नहीं दे रहे, करता नहीं ला रहे हो आप तो बड़े भाई। पुलिस ने रोकी थी तो जवाब दिया करो। तो किसानों ने थोड़ी रोकी। अब ये पुलिस क्या दिखाना चाह रही, क्या जताना चाह रही, यही तो करवाना चाह रहे हैं ये पुलिस से, प्रशासन से, ताकि वो ये कहे कि एम्बुलेंस रुकी किसानों की वजह से। लेकिन वो किसानों की वजह से थोड़ी रुकी है, वो तो पुलिस ने रोकी है ना एम्बुलेंस। काहे को रोक रहे हो भैया? मरीज को जरूरत नहीं डॉक्टर की, अब तुम्हें अच्छे विचारों की जरूरत नहीं, तो क्या मरीज को जरूरत नहीं है डॉक्टरों की? हद कर रहे हो। पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश? मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि वे सच दिखा रहे हैं। हम जैसे बोल रहे हैं सच, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो इतना सोशल मीडिया चल रहा है, सब मिनट से पहले हो जा सब कुछ वायरल की, ये कहाँ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मोदी जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा जो बिल है वो किसानों के हित में है, और जो मंडियां हैं इनको इनाम से जोड़ा जाएगा। इनाम से मंडियों को जोड़ने की तैयारी कर ले, हम जैसे किसानों ने बेनाम से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो कितने ये हित में है भैया? है हित में? नहीं, ये मेरे भाई आए हुए हैं, विरोध करा मैंने तो सरकार से भी, माननीय मोदी जी से भी, कि ऐसे ऐसे व्यक्ति दल को खराब करते हैं। दल कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं। जब व्यक्ति बुरे होते हैं तो दल में चले जाते हैं, दल खराब हो जाता है। ठीक। और विपक्ष से मैंने अनुरोध करा कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को न लेवे जो इस देश के अन्नदाता को जूते मारने की बात करते हो, और आप कहते हैं कि किसान मेरे पिता समान है। दूसरी बात, इतने किसानों की शहादत हुई। अगर हमारे समाज में, भारत में, हमारे समाज में अगर हमारे फादर साहब की मृत्यु हो जाती है, कितने कितने दिन तक तो हम लोग बैठे रहते हैं, और यहाँ इतने किसानों की शहादत हुई, आपने एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करी, तो कैसे पिता हैं आप मेरे से बेहतर जानते हैं। दूसरी बात, ऐसे ऐसे विधायकों को अनुरोध करा था जी इन्हें पहले बर्खास्त करो, क्योंकि ये भड़काऊ बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। सरकार की और किसानों की बात नहीं होने देना चाहती है। एक वो बैठी हुई वहाँ, वो भी तो बैठी हुई है, नए नए भड़काऊ भाषण देने लग रही। वो ये आतंकवादी है, ये है। तू कहा लाली, तू अपनी बता हमें पहले तो। चल हम तेरे से पूछे तू कहा है? तू राष्ट्रवादी है? चल तू कह रही है तू हम आतंकवादी बैठे हुए, तू राष्ट्रवादी है? राष्ट्रवादी तू कहाँ से हुआ जो देश को तोड़ने की बात करती है, देश टूटा हुआ बताती है? राष्ट्रवादी कहाँ से हुई? जो उनके समर्थक है, इस चीज को अगर देख रहे हो तो इनसे जवाब लो ना। जब आप उनके समर्थक हो, जवाब लो कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश को कहने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई किसानों को आतंकवादी बताने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई बार बार भड़काऊ भाषण देने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई महिलाओं को 100 रुपए मारी है ऐसे कहने की। भाई थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेकर सवाल पूछो, मेरा अनुरोध है इनके जो समर्थक है। और जब क्या ये घास खाने गए थे अंधभक्त जितने भी हैं, जब अमेरिका में चल रहा था, क्या नाम है उसका, हिल का मैं नाम भूल गई, ट्रंप साहब के यहाँ, इन्होंने फट देने वहाँ ट्वीट करा जब ट्रंप साहब के यहाँ पे खिलाफ में आंदोलन चल रहा था। ठीक, तो इन्होंने फट देने ट्वीट करा था समर्थक में। व्हाइट हाउस नहीं था, कुछ और था, वो हिल भी थी, हाँ कैबिनेट, हाँ वो थी, तो उस पर आंदोलन चल रहा था, इन्होंने फट देने ट्वीट करा। पहले तो शुरुआत इन्होंने करी ना उनके आंदोलन में बीच में बोल के। ठीक, और इन्होंने एक सरकार को समर्थन दिया था, क्योंकि जो ट्रंप थे वो एक सरकारी तो मानिए
क्योंकि वो उस टाइम पे उसमें थे सरकार में, और उनके विरोध में आंदोलन चल रहा था। लेकिन जो और लोगों ने समर्थन इस आंदोलन को दिया है वो तो एक प्राइवेट सिटीजन है ना, प्राइवेट सिटीजन है वो लड़की, क्या नाम है मेरी बहन का, रिहाना जो है, वो प्राइवेट सिटीजन है, मियाँ है, ये प्राइवेट सिटीजन। ये कोई सरकार थोड़ी, कोई देश थोड़ी ना ये तो सिर्फ इतना कह रहे हैं आप किसानों की बात सुनिए, क्यों नहीं सुन सकते, इंटरनेट चलाइए, क्या आफत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। अगर ये वो बोल रहे हैं कि हम, हमारे देश का मसला है, हम खुद सुधार लेंगे, विदेशी के बोलने का क्या इसमें कोई जरूरत? जब ये बोले थे वहां जाके, भाई ये भी तो समर्थन कर रहे थे। ये यू जो व्हाइट हाउस जो यू इंडिया में, जो इन्होंने ट्वीट करा फट देनी सी माननीय मोदी जी ने, यू इंडिया में थोड़ी है, तो बाहर है। तब आप देखो शुरुआत तो इन्होंने करी, जब ये दूसरों के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं या दूसरों को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो उन्होंने बाद में ही तो करा। ये तो बहुत पहले कर चुके थे, यह काम है। तुम भी मत करते उनका समर्थन, तब तुम ये बात दूसरों को कहते हुए अच्छा लगता है। तुमने तो सरकार का समर्थन करा, क्योंकि वो ट्रंप जो थे सरकार में थे, और उन्होंने तो किसानों का समर्थन करा है। सिर्फ 2 बात कह के जी इंटरनेट क्यों बंद है, तो आम आदमी पूछ लेगा कि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही, इंटरनेट की सेवा बंद क्यों है, यहाँ पे किसानों के साथ आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये गाजियाबाद के विधायक हैं बीजेपी से, लोनी से, वो बोल रहे हैं ये जो किसान बैठे हुए हैं इनको तुरंत उठाओ और गिरफ्तार करो, जूते मारो, इनको भगा दो। बताओ ये अधिकार, ये एक विधायक की भाषा बताइए, ये इनकी पार्टी के विधायकों की भाषा। अब तुम ही देख लो कितने सभ्य लोग हैं उसमें, लाठी लौ का आदमी भर रखे हैं, ठीक, कितने सभ्यता वाले व्यक्ति हैं, खराब कर रहे हैं वो अपने भी क्षेत्र को, समाज को भी। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों की बातों में मत आना भैया। और जो लोग यहाँ पे समर्थन करने आए उनके समाज के, उनकी देखो कितनी मेहनत लगी हुई थी, और जो यहाँ किसान समर्थन करना है उनकी कितनी मेहनत लगी हुई है। वो तो इनका विरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि लाठी लाओ का आदमी है, इनकी कौन सुनेगा। अरे सरकार जरूर सुने, यह बात है कि उन्हें बर्खास्त करो ऐसे ऐसे लोगों को। इससे दूसरे देशों में भी और मैसेज जाता है गलत कि हमारी सरकार में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, वो IAS PAS CS बनते हैं, बहुत हद से ज्यादा करते हैं, IPS बनते हैं, IAS PCS, ठीक, थोड़ी सी उससे कम करते हैं, जो थोड़ी सी कम पढ़ाई करते हैं वो इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक। और जब थोड़ी सी उनसे कम पढ़ाई करते हैं, जो थोड़ी सी उनसे कम पढ़ाई करते हैं तो टीचर मास्टर बनते हैं। लेकिन जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते वो मंत्री बनते हैं। बताओ तुम, यू कहाँ का नया है? वे इतने शिक्षित व्यक्ति अगर होते तो क्या वे हमें ये कहते कि ये खदेड़ेंगे जूते चप्पलों से? क्या वे हमें आतंकवादी बताते? बताओ, आप इतने सभ्य लोग हैं। अच्छा, जो ये कीलबंदी की जा रही है चारों तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे चीन के बॉर्डर पे हम लोग खड़े हों। अरे इतनी कीलबंदी वहाँ चाइना के बॉर्डर पे कर लेते, मेरे भाइयों की शहादत जो हुई है होती नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर पे कर लेते। जो मेरे भाई जवान जो थे, 20 भाइयों की मेरे की शहादत जो गई थी वो न जाती। इतनी सेवा आप वहाँ दो ना, बॉर्डरों पे दो, कम से कम मेरे भाई जो शहीद हो जाते हैं वो शहीद ना होवेंगे। यूँ तो अपना ये अपने आप को दिल्ली में बंद करना चाह रहे हैं, या दिल्ली से बाहर नहीं आएंगे। ये कीलबंद मेरे सुनने में तो आई है, इन्होंने तार पार से हटा दिए कहीं है। अब लगाने में पैसा इन्होंने बर्बाद करा, अब हटाने में करिए, बताओ। अच्छा, बार बार तीनों बॉर्डरों पे नेट बंद कर दिया जाता है, इसके पीछे मनसा क्या है? मनसा क्या, यही तो जानना चाह रहे हैं। वो जो बाहर की जो सिटीजन है उन्होंने जो ये कहा, यही तो कहा, मियाँ, रिहाना और एक और 4-5 है, उन्होंने ये तो कहा कि नेट क्यों बंद कर रहे हो, कारण बताओ। अगर ये धरना दिल्ली में होता, रामलीला मैदान में, इतना बड़ा रामलीला मैदान है, वहाँ 1 लाख व्यक्ति आवे, लेकिन सारे व्यक्ति वहाँ ये अनुमति देते वहाँ करने की, तो क्या ये दिल्ली को वहाँ को नेट बंद करते? सारा सिस्टम बंद हो जाता, नहीं हो जाता? कारण क्या, यू नेट बंद करके कहाँ जताना चाह रहे हैं? आंदोलन कमजोर करना चाह रहे हैं, लेकिन होगा नहीं मजबूती से। देखे, अब कुछ लोग ऐसे भी आंदोलन में आते हैं, शाम को अपने घर भी जाते हैं, वो यहाँ से कवरेज कर वीडियो बना के ले जाएंगे, वो तो सच्चाई तो फिर भी आवेगी सामने। दूसरों को आप क्यों असुविधा कर रहे हो? जो बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो रही है, आप उनको क्यों असुविधा कर रहे हो? आप ही कहते हो डिजिटल इंडिया बनाओ, और आप ही नेट बंद कर रहे हो। यू कहाँ का नया आए हैं, यू बताओ आप हमें। हम जिस तरह से यहाँ पे अलग अलग पार्टियों से एक तरीके से समर्थन मिल रहा है किसानों को, और बीजेपी लगातार ये इल्जाम लगा रही है कि यहाँ पे अब आंदोलन नहीं, राजनीति हो रही है। ये तो पहले से ही कह रहे भाई, ये जो समर्थन मिला है कुछ लोगों का, ये तो बाद में मिला है ना, 26 जनवरी के, ठीक, 29 तारीख के आसपास में मिला है। लेकिन आंदोलन को चलते चलते जब तक 72-70 दिन हो चुके थे, ये तो जब सुई कह रहे कि बीजेपी पार्टी, वो विपक्ष वाली पार्टी इनको समर्थन कर रही है, इनको सहयोग कर रही है, विपक्ष वालों का हाथ है, ये तो शुरू से कह रहे हैं। पता ना कहाँ आ रहे हैं, समझ में ना आ रही। अब आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानो, ज्यादा कवरेज करते हो पत्रकार महोदय, इनकी हालत पूछ के आओ कि हालत तुम्हारी हो कैसी रही है। कभी कील लगा दे, कभी उखाल दे, कभी नेट बंद कर दे, कभी चालू कर दे, कभी विपक्ष वाले बताने लगे, कभी अदृश्य शक्ति बताने लगे। अब इनका जो दिमाग संतुलन में नहीं है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जिस टाइम विपरीत दिशा में बुद्धि चलती है तो विनाश निश्चित है, ध्यान रखिएगा।
अच्छा पूनम जी, पता है बहुत से गांवों में, जैसे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बहुत से गांवों में ऐसे बोर्ड लगे हैं जिसमें लिखा है बीजेपी का आना यहाँ पे सख्त मना है। क्या लग रहा है, बदलाव होने लगा है? बदलाव भी होने लगा। और मेरा अनुरोध है सभी से अपने घर ये लगाम है भैया, जिन्हें देश प्यारा है, जिन्हें अन्नदाता प्यारा है, ये अपने घर पे लगाम है। जो लोग नहीं आ सकते वो अपने घर पे लगाम है, ताकि ना पता चले कि हम भी इन कानूनों के विरोध में हैं। और लगा भी लिया बहुत ना, जहाँ रह गए जो लोग नहीं आ पा रहे, दुकान वाले भाई जो अपने कारोबार को देख रहे हो नहीं आ पा रहे, ये जरूर लगाम है। मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है। दूसरी बात, इस गांव में आना सख्त मना है, उस गांव में सख्त मना। भैया जो इनके जिनको ये किलो पे लिटवाना चाह रहे हैं, तारों में बांधना चाह रहे हैं, लठ बजवाना चाह रहे हैं, अपने लोगों से अपने को भिड़वाना चाह रहे हैं, तो ऐसे आदमियों को तो भारी ठीक है, हमारे गाँव में न जाम है। जो किसान लगातार इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उन पर लगातार 1-1 लाख 2-2 लाख के मुचल के जुर्माने भरे जा रहे हैं। काय को भरे हुए जुर्माने कहाँ फंसा रही? जितने इन्होंने जुर्माने भरे हैं, जितने इन्होंने मुकदमे लगाए हैं किसानों पे, जो बेकसूर लोग फंसाए हैं, वासु ज्यादा वकील वहाँ खड़े पाएंगे। और सभी मेरे वकीलों से अनुरोध है और कि आप इनके केस लड़ना। और भाई वो वकील बोल के भी जा चुके हैं कि सबके किसानों के केस फ्री लड़े जाएंगे, कोई बात नहीं, पूरी टीम है। जो इन्होंने झूठे मुकदमे जिन जिन लोगों पे बजाए, भाई ये बात तो हमने कही है, अगर किसी ने गलत किया है तो आप उनके खिलाफ मुकदमा करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो बेकसूर फंसे हुए हैं उनके मुकदमे लड़े जाएंगे, फ्री में वकील साहब लड़ेंगे। अंकल जी मेरे समझा के गए, कह रहे बेटा टेंशन मत लो, फ्री में हमारी टीम मुकदमे लड़ेगी। वकील की पूछे, जो लगातार बहुत से ऐसे एनआईए के नोटिस आए, आपके पास तो ऐसा कुछ नहीं? देखिए मेरे घर पे तो पुलिस गई। अच्छा। हमारी सीओ सिकंदराबाद मैम है, पता नहीं किस उद्देश्य से वो गई हैं, मुझे नहीं पता। बाकी पुलिस प्रशासन ने मुझे रोका भी बहुत है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन गाँव से आई है। कोई डर तो नहीं है? काय को डरूंगे? कुछ झूठ बोला मैंने जो डरूं? भाई मैं क्यों डरूं? झूठ ये बोल रहे, काम बिगाड़ ये रहे, जनता को दुखी ये कर रहे, किसानों की क्या अत्याचार ये कर रहे, ये डर नहीं रहे। अब मेरे से कह रहे हो तुम डर जाओ, मैं कब डरूं? प्रशासन, ये तो हमें पता है, प्रशासन हमें सहयोग करता है क्योंकि वो हमारे लोग हैं। चंद लोग जो होते हैं ना काम को खराब करते हैं, जो चंद लोग हैं, जो अंधभक्त, जिन्हें कह मैं अंधभक्तों में गिनती करी जावे। एक महाशय जी कह रहे, जी अंधभक्त कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आ रही, आप अंधभक्त कह रहे हो। मैंने कहा मेरे को शर्म कैसी, जब आप हमारे अन्नदाता को आतंकवादी कह रहे हो तो मुझे कोई शर्म नहीं, आपको अंधभक्त कहते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे अंधभक्त है ना जो इस डिपार्टमेंट में भी एक आधे हैंगे, 2-4, ठीक है, तो वे करते हैं माहौल को खराब, सिस्टम को खराब।